नमस्कार। दिल्ली में जो आज मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ है, उससे हम सब बहुत ही परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे और गुस्सा भी बहुत आया होगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या ये आखिरी अग्निकांड है जो इतना बड़ा होगा? तो इसका जवाब है नहीं। हमको तो पहले ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में आज तक पिछले 8-10 साल में कितने बड़े बड़े अग्निकांड हुए हैं। मैं आज वही देख रहा था और वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको उसके कारण भी बताऊंगा और बाद में जब आप उन कारणों को आज के अग्निकांड के कारण से जोड़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ भी अलग तो नहीं हुआ। और अंत में मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो हम सबको सरकारों से ये मांग रखनी चाहिए वो करें, ताकि इस तरह के काम जो हैं वो बहुत कम हो, इस तरह के कांड ना के बराबर हो। जीरो तो नहीं होगा कभी भी, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, बट इस तरह से लापरवाही से होने वाले जो है वो कांड ना हो। पहले मैं आपसे लिस्ट की बात करता हूँ। तो आज तो हो गया एक मालवीय नगर। इसमें अभी तक जो न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तक 20-22 से ऊपर लोग ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। फिर उसके पहले इसी 2026 में विवेक विहार में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें 27 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके पहले राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में एक आग लगी थी, बहुत भयंकर आग थी। मैंने वो न्यूज़ देखा था, उस समय मैं बहुत डिटेल में उसको समझ रहा था, क्योंकि राजकोट में मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं। वहाँ पे 10 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। फिर उसके बाद 2024 में डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, उसमें भी 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद कोची में एक बरहमपुरा में आग लगी थी। फिर मुंद्रिका दिल्ली में 27 लोग मारे गए थे 2022 में। फिर रूबी होटल तेलंगाना, वहां पर भी 8-10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर पटेल हॉस्पिटल भरूच 2021 में, गुजरात में है ये, यहाँ भी 18 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर 2021 में वल्लभ हॉस्पिटल, ये महाराष्ट्र में विरार में है, इसमें भी 15 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद अनाज मंडी दिल्ली, 43 से ज्यादा लोग मारे गए थे अनाज मंडी फैक्ट्री में। फिर उसके बाद सूरत में कोचिंग फैक्ट्री, जहाँ पे कोचिंग होती है, वो कैसे कबूतर खाने जैसे उन्होंने छोटे छोटे वो बना के रखते हैं, और उसमें एंट्री एग्जिट का बहुत ही पतला सा वो रहता है कि अगर गलती से भी आग लग गई तो वहाँ से निकलने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये सूरत की कोचिंग फैक्ट्री में 22 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। फिर एक और हॉस्पिटल ईएसआईसी हॉस्पिटल मुंबई, इसमें 8 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर कमला मिल हॉस्पिटल, 14 से ज़्यादा लोग, सॉरी कमला मिल रेस्टोरेंट में 14 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बवाना फैक्ट्री, फिर पुतिंगल टेम्पल केरला, यहाँ पे 110 से ज़्यादा लोग मारे गए थे 2016 में। फिर दिल्ली के जो रहने वाले हैं उन सबको याद है उपहार सिनेमा, कितने लोग मारे गए थे, 59। मेरा स्कूल वहीं पे पास में है आर के पुरम में, और मैं जिस कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ वो भी धौला कुआं में है। मैं वहीं से, वो हमारे घर के बहुत पास था, उपहार सिनेमा हम रेगुलर जाते थे। तो वहां पर भी इतने सारे लोग मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है उससे क्या निकल के आता है कि वहां पर फायर का एनओसी नहीं था, अगर था तो वो ठीक से नहीं था या ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो बाहर निकलने के रास्ते होते हैं, वो सब बंद थे, या तो उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया था या जाली वाले दरवाजे लगा के लॉक लगा दिया गया था। मतलब जो एग्जिट पॉइंट होते हैं वो या तो बंद थे या बहुत ही मुश्किल से वहां पे निकल सकते थे। मतलब लैक ऑफ प्रॉपर फायर एस्केप। जो सीढ़ियाँ होती है पतली होती है, टूटी फूटी होती है,
वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जितनी क्षमता, जितनी कैपेसिटी होती है वहाँ पे लोगों के बैठने की या लोगों के आने की, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी निकलती है। ओवर क्राउडिंग बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, ये सबसे कॉमन है। कहीं भी आग लगती है सबसे पहले ये बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया जी। अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? तारों की या उसकी जो उसका रख रखाव जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका काम है वो। फिर नॉन फंक्शनल फायर सिस्टम, मतलब जो स्प्रिंकलर लगे होते हैं, जो आग बुझाने के उपकरण होते हैं, वो या तो पुराने हो गए, एक्सपायर हो गए, या काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका रेगुलर मेंटेनेंस और जो ड्रिल्स होते हैं वो नहीं हुए होंगे। सबसे बड़ी चीज है कि जो सरकारी विभाग के लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए, उनका इन्फोर्समेंट बहुत ही पुअर होता है। जाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। ये जो आज मालवीय नगर में जो कांड हुआ है, ये क्या होटल जो बने हुए थे ये कल या परसों बने थे क्या? सालों साल से सब जानते हैं। जो भी दिल्ली में रहते हैं या उस एरिया के आसपास रहते हैं, सबको मालूम है यहाँ पर किस तरह के कंस्ट्रक्शन है। पहाड़गंज साइड में जाके देख लो, वहाँ पे कम है क्या? वहाँ पे कौन से फायर के जो नॉर्म्स है वो फॉलो होते हैं? इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा कांड होता है कि जो फ्लेमेबल आइटम होते हैं, ज्वलनशील, उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे अगर आग लगे तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। उसके लिए एक डेजिग्नेटेड जगह होती है, उसके लिए प्रोटेक्शन होता है, जैसे फैक्ट्रियों में होता है, हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता। हॉस्पिटल में जो सिलेंडर्स होते हैं वो बेसमेंट में रख देते हैं, या जितने भी ज्वलनशील चीजें हैं वो बेसमेंट में रख देते हैं। ये तो मतलब जो रिजल्ट निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन का, वो यही सब पॉइंट्स निकल के आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आप ये देखिए, अंसल भवन से उपहार तक और बेबी केयर हॉस्पिटल तक, कुछ हुआ है क्या आज तक? सजा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। जो भी, जिनको भी अगर मतलब पकड़े जाते हैं, उसके लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसके बाद उनका होता क्या है? आज तक जो सबसे बड़ी सजा मिली है वो उपहार सिनेमा के लिए मिली है, 30 करोड़ रुपए। वो जो मालिक लोग थे उनके लिए 30 करोड़ रुपए कुछ मायने रखता है? और कितनी लंबी लड़ाई के बाद, सालों साल लग गए, जो बच्चे तो बूढ़े हो गए, तब जाके उनको वो भी 30 करोड़ का मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई कातिल किसी को मारता है तो उसकी सजा क्या होती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ? मतलब कि या तो फांसी देते हैं या जेल में पूरा, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। तो ये सब जो लोग दूसरों की जान लेते हैं इस तरह से लापरवाही करके, पैसे कमाने के लिए लालच में आके, जो निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको 3 महीने 6 महीने में क्रिमिनल मतलब ट्रायल खत्म हो, जो फास्ट ट्रायल होता है वो खत्म करे, और उसके बाद सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे या फिर फांसी की सजा दे? जब तक ये नहीं होगा, उपहार होगा, अंसल होगा, मालवीय नगर होगा, बेबी केयर हॉस्पिटल होगा, ये सब होते रहेंगे और कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारत में इंसान की जो जीवन की कीमत है, लाइफ की जो कीमत है, वो बहुत ही कम है, और लीगल लड़ाई बहुत ही लंबी है। ये कभी किसी को न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज जो मर गए हैं उनका क्या? जिसने वो बनाया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे इन्वॉल्व, उनको क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते और उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे या फांसी की सजा दे? जब ये करेंगे, अपने आप ही सरकारी अफसर जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे, और जब वो काम करेंगे तो इस तरह की घटनाएं जीरो तो नहीं होगी, लेकिन मिनिमाइज हो जाएगी। एक्सीडेंट तो फिर भी होते रहेंगे। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।